अल्लामा साहब इस बारे में बताएं कि कुरान और हदीस में वालिदैन की अज़मत और फजीलत के बारे में कुछ फ़ज़ाइल जिक्र किए गए हैं या नहीं, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में तो जगह बजगह बहुत सारे मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन ihसाना, वबिल वालिदैन ihसाना। बहुत सारे मकामात पर ख़ुद पहले पारे में जब हम आधा पारा हो जाते पढ़ते हैं तो फिर खुद अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान मिलता है वबिल वालिदैन ihसाना, कि वालिदैन के साथ एहसान करो। और इसी तरह सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, वालिदैन को उफ़ भी ना कहो। और उफ़ का माना बाज़ उलमा किराम ने यह बयान फरमाया कि वालिदैन के सामने अगर कोई वालिदैन कोई बात कहें तो आपनी पेशानी पर बलबटे भी ना आए, यहाँ तक के बयान किया गया। एक साहबी रसूल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अल-मुअज्जमुल कबीर की हदीस है। अर्ज़ गुज़ार हुआ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त अता फरमाइए। हुजूर ने फरमाया क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? तो आप ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह जी जिंदा हैं। फरमाया जाओ उनकी खिदमत करो क्योंकि जन्नत उनके कदमों के तले है। क्या बात है, क्या बात। इसी तरह एक और हदीस पाक के अंदर फरमाया गया अल जन्नतु तहता उम्महातिल अक़दाम, कि जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के तले है। क्या बात है। तो अब देखें कुरान और हदीस के अंदर तो बहुत सारे मकामात पर वालिदैन के बारे में, ये तो एक ऐसा मौजू है कि जिस पर बहुत तवील कलाम किया जा सकता है, क्योंकि वालिदैन ही तो है कि जिसकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं। ये हमारे पास सबसे बड़ा औलाद के लिए सबसे पहली तरबियत की जो जीना है, तरबियत की सीढ़ी है, वो उसके वालिदैन है। क्या बात है। वालिदैन ही बताते बेटा ये अच्छा है वो बुरा है। उस्ताद का मकाम आता है, उस्ताद बताता है कि ये गलत है वो दुरुस्त है, लेकिन सबसे पहले माँ बोलती है बेटा झूठ नहीं बोलना, बाप बेटा बेटा किसी से वादा खिलाफी नहीं करना। तो ये जो सारी चीजें हैं बेसिकली हम देखें तो ये वालिदैन से हमें हासिल होती हैं। तो ये वालिदैन के बहुत सारे मकामात पर बहुत सी फजीलतें बयान हुई। हमें चाहिए कि वालिदैन की खिदमत करें, इनकी दुआएं लें। इनकी दुआएं लेने से इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा बंदा वो परवान चढ़ जाता है कि बंदा तरक्कियों की उन मनाजिल को पहुंच जाता है। लोग पूछते हैं हाँ भाई इस मकाम पर कैसे पहुंचे, तो बंदा कहता है हाँ ये सब कुछ मेरे वालिदैन के लिए। अच्छा अल्लामा साहब, आजकल ये भी देखा गया है कि वालिदैन जो है वो औलाद की नाफरमानियों की वजह से परेशान होते हैं। अब माँ बाप कहते थे यार मेरा बच्चा बहुत बदतमीज है, इसको मैं कुछ कहूँ मेरा कहना नहीं मानता या मानती। तो इस तरह से वालिदैन बच्चों से जो है बहुत परेशान होते हैं। तो बच्चे किस तरह से अपने माँ बाप की फर्माबरदारी कर सकते हैं, इस बारे में आप कुछ फरमाएं। बेसिकली तो हम ये देखें ना कि हमारे वालिदैन और जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनका क्या हाल है। हम देखते हैं कि लोग आते हैं दम कराने के लिए कि भाई मेरे बच्चे को दम कर दो, तो पहले तो मैं ये कहता हूँ उनसे कि दम को इसको नहीं आपको हाजत है। दम आपको लगनी चाहिए, बच्चे को तो लगनी चाहिए लेकिन दम आपको लगनी चाहिए। क्योंकि हमारे अहवाल ऐसे हो गए कि हम जब गौस पाक की बुजुर्गों की सीरत पढ़ते हैं, अकाबिर की सीरत पढ़ते हैं, तो उनकी वालिदैन तो ऐसी होती थी, उनकी माएँ तो ऐसी होती थी कि जब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पैदा हुए, मकतब में गए, पहला दिन था, कारी साहब ने पढ़, ख्वाजा निजामुद्दीन से बोला पढ़, तो आपने जब पढ़ना शुरू किया तो 15 सिपारे पढ़ दिए। अल्लाह। अरे जब माएँ ऐसी होती हैं तो फिर औलाद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पैदा होती है। फिर वालिदैन का बहुत किरदार होता है। अगर वालिदैन ऐसे हों कि वो जिक्रुल्लाह करने वाले हों, दुरूद करने वाले हों, ये सारी पासदारी करने वाले हों, तो फिर औलाद नेक बनती है। लेकिन अगर माएँ बच्चों को साथ बिठाकर गेम में खेल रही हैं, फिल्म में ड्रामे लगे हुए हैं, घर के अंदर ये सारा मामला हो रहा है, तो फिर औलाद अब्दुल्ला शाह गाजी नहीं बनेगी, औलाद दाता अली हजवेरी नहीं बनेगी, औलाद बाबा फरीद नहीं बन सकती। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि माएँ ऐसी हों कि जब पेट के अंदर हमल मौजूद हो तो माँ की जबान पर या रसूलुल्लाह या गौस पाक दुरूद पाक जारी हो, फिर इंशाल्लाह औलाद ऐसी आएगी कि वो माँ बाप के तलवे चाटने वाली बन जाए। तो बेसिकली औलाद की नाफरमानी की वजह से जो परेशान है, उन्हें चाहिए कि अपने घर के अंदर दीनी माहौल पैदा करें और बच्चों को सिखाएं, वो हदीसें सुनाएं कि जिसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालिदैन की ताज़ीम को बयान फरमाया। तो इंशाल्लाह आप देखें घर का माहौल बेहतरीन हो जाए। घर में दीनी माहौल भी किस तरह बनाया जाए। हर किसी को कोई बात बोले वो झगड़ा करने लग जाता है। किसी को नेकी की दावत दें, आप नमाज पढ़ लें, वो उल्टा हमें कहता है आप खुद तो नमाज पढ़ते नहीं हो, हमें नेकी की दावत दे रहे हो, खुद सहरी करके फजर की नमाज पढ़ते नहीं हो, सो जाते हो, और अब्बा आप हमें बोल रहे हो नमाज पढ़ने चलो, ये करो। तो आजकल तो औलाद डायरेक्ट वालिदैन को बोलती है। तो इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? तो बेसिकली पहले यही करना पड़ेगा कि बंदा खुद नेक हो। जब बंदा खुद नेक होता है तो लफ्जों से तासीर पैदा नहीं होती, सही, अमल से तासीर पैदा होती है। आप बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब कर लें, बेहतरीन जुमलों का इंतखाब कर लें, लेकिन जबकि आपकी ज़ात के अंदर अमल नहीं है तो तासीर नहीं आ सकती। वरना आप शुआरा के कलाम पढ़ते हैं, बड़े बड़े कुफ़ार शुआरा गुजरे, उनके कलाम ऐसे कि आज हमारी अक्लें हैरान है, ऐसे ऐसे कलाम लिखे गए, लेकिन असल बात है अमल
कि तासीर हो। अमीर सुन्नत को देखें, अल्फाज कितने सादा हैं और तासीर कितनी है। हाय हाय हाय, क्या आप अल्फाज देखें कितने सादा हैं और क्या तासीर बात कितनी है, है। क्या तो बात बंदे के अंदर जब खुद अपने अंदर अमल होता है, तो जब बंदे का दिल खुद पाक होता है, तो बंदा अगर किसी को ये भी कहे ना कि नमाज पढ़ो, ये सादा सा जुमला, उसके दिल में एक चोट पैदा होती है, हाँ यार किसी नमाजी ने बोला नमाज पढ़ो। तो हम जब खुद नेक बनेंगे, घर के अंदर दीनी माहौल पैदा होगा, खुद नेक बनेंगे। अब मैं कहूँगा मेरे बच्चे कुरान की कारी बन जाए, मेरे बच्चे तहज्जुद गुजार बन जाए, मेरे बच्चे सलातुल अव्वाबीन पढ़ने वाले बन जाए, और मेरा खुद हाल ये है कि मुझे ये नहीं पता कि मस्जिद में जमात कितने बजे फजर की, अल्लाह अकबर, जुम्मे की जमात कितने बजे, मुझे ये भी नहीं पता। तो अगर हम ये गंद में रहकर अब ऊपर से आबे जमजम में डालें तो हम फिर पाक नहीं हो सकते। तो पहले अपने आप को खुद ठीक करना पड़ेगा, फिर जाकर अपनी औलादों पर वो असर होगा।